ब्रह्म उपनिषद शांति पाठ। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। इस विराट पुरुष के शरीर में आत्मा के 4 विशेष स्थान नाभि, हृदय, कंठ एवं ब्रह्मरंध्र बताए गए हैं। वहां इन चारों क्षेत्रों में चतुर्थ चरण से युक्त ब्रह्म प्रकाशित होता है। ऐसे ही आत्मा की 4 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय कही गई है। इन अवस्थाओं में से जागृत अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्न अवस्था में विष्णु, सुषुप्त अवस्था में रुद्र तथा चतुर्थ तुरीय अवस्था में अक्षर रूप परमात्मा प्रकाशित होता रहता है। यह आत्म तत्व स्वयं मन एवं हाथ पैर आदि इंद्रियों से रहित होते हुए भी प्रकाश युक्त कहा गया है। यहाँ आत्मा अर्थात ब्रह्म में लोक लोक के रूप में नहीं है, देव देव रूप में नहीं है, वेद वेद रूप में नहीं है, यज्ञ यज्ञ रूप में नहीं है, माता माता के रूप में नहीं है, पिता पिता रूप में नहीं है, पुत्र वधु रूप में नहीं है, चांडाल चांडाल रूप में नहीं है, भील भील रूप में नहीं है, सन्यासी सन्यासी के रूप में नहीं है, और तपस्वी तपस्वी के रूप में नहीं है, किंतु वह ब्रह्म सदैव एक निर्वाण स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप है। इस ब्रह्म पर देवगण, ऋषिगण और पृतगण भी शासन करने में समर्थ नहीं है। उस अविनाशी ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। वह सर्व विद्या के स्वरूप वाला है। हृदय में सभी देवगण स्थित हैं। प्राण भी हृदय में निवास करता है और हृदय में ही प्राण तथा ज्योत भी प्रतिष्ठित है। इस तरह से हृदय में तीनों स्वरूपों में परम ब्रह्म का निवास है। इस तथ्य को प्रकट करने के लिए 3 सूत्रों धागों से युक्त यज्ञ सूत्र अर्थात जनेयु यज्ञोपवीत है, ऐसा उसके रहस्य को समझने वाले मानते हैं। वह अविनाशी परम ब्रह्म चेतना के रूप में हृदय में प्रतिष्ठित है। यह परम पवित्र यज्ञोपवीत सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के साथ ही देह इंद्रिय की तरह प्रादुर्भूत हुआ। वह दीर्घायुष्य प्रदान करने वाला है। हे मनुष्य, ऐसा जान करके तुम उत्तम और शुभ्र यज्ञोपवीत धारण करो। ये यज्ञोपवीत तुम्हारे लिए बल एवं तेज प्रदान करने वाला सिद्ध हो। शिखा के सहित मुंडन करने के पश्चात संन्यास धर्म को ग्रहण करके ज्ञानी जनों को ब्रह्म सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए। जिस अविनाशी तत्व को पर ब्रह्म कहा गया है, वही सूत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसा जान करके उसी श्रेष्ठ यज्ञोपवीत को हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहिए। यज्ञोपवीत ये सूचित करता है कि अविनाशी शाश्वत पर ब्रह्म हृदय में ही स्थित है। इस कारण से उसे सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये सूत्र ही परम पद है। इस
परम पद रूपी सूत्र को जिस मनुष्य ने जान लिया वही ब्राह्मण वेद को जानने में समर्थ अर्थात पारगामी होता है। जिस प्रकार सूत्र रूपी धागों में माला के रूप में मणियों के दाने पिरोए जाते हैं, उसी तरह अविनाशी ब्रह्म में यह संपूर्ण जगत गुथा हुआ है, इसलिए इसे सूत्र कहा गया है। तत्वज्ञान एवं योग में निष्णात मनुष्यों को इस सूत्र रूप ब्रह्म को हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहिए। इस श्रेष्ठ योग रूपी ब्रह्म सूत्र को धारण करने वाला विद्वान मनुष्य ब्रह्म सूत्र का परित्याग कर दे। ब्रह्म स्वरूप को जानना ही सूत्र समझना चाहिए। इस ब्रह्म सूत्र को जो भी मनुष्य धारण करता है वह चैतन्य स्वरूप है। इस ब्रह्म रूपी सूत्र को धारण करने से व्यक्ति न उच्छिष्ट होता है और न ही अशुद्ध होता है। इस शाश्वत ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत को ग्रहण करने वाले मनुष्यों के हृदय में ब्रह्म रूपी सूत्र स्थित रहता है। इस प्रकार के ही मनुष्य ब्रह्म रूपी सूत्र के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले होते हैं तथा वे ही व्यक्ति वास्तव में सच्चे यज्ञोपवीत धारी हैं। जो मनुष्य ज्ञान रूप शिखा वाले, ज्ञान में ही निष्ठा रखने वाले और ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत को धारण करने वाले हैं, ऐसे उन श्रेष्ठ व्यक्तियों को ज्ञान ही परम पवित्र बना देता है। जिस मनुष्य के अग्नि की शिखा की भांति ज्ञान की शिखा होती है, उनके लिए और दूसरी अन्य शिखा होती ही नहीं, और वे ही सच्चे अर्थों में शिखा को धारण करने वाले तथा विशेष ज्ञानी कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य मनुष्य वाहे केशों की चोटी रखते हैं वे व्यक्ति शिखा को धारण करने वाले नहीं कहे जा सकते। ब्राह्मण आदि जो वर्ण वैदिक कर्म के अधिकारी हैं, उन्हीं मनुष्यों को ही यह ब्रह्म सूत्र धारण करना चाहिए, क्योंकि यही इसकी कार्य पद्धति का अनिवार्य अंग कहा गया है। जिस ब्राह्मण की शिखा एवं यज्ञोपवीत दोनों ही ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे उन ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व ही पूर्ण सफल है, ऐसा ब्रह्मपरायण विद्वजन कहते हैं। ये ज्ञान ही यज्ञोपवीत है, यही परम पवित्र और परायण अर्थात कल्याणकारी है। अतः ज्ञानवान मनुष्य ही वास्तव में सच्चे यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, स्वयं यज्ञ रूप हैं और उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों को यज्ञ कहते हैं। एक ही परमात्मा समस्त भूत प्राणियों में छिपा हुआ है, वह सर्वव्यापी है, समस्त भूतों का अंतरात्मा है, सभी के कर्मों को नियंत्रित रखने वाला है, सभी भूतों का अधिवास है, साक्षी रूप चैतन्य स्वरूप पवित्र एवं त्रिगुणातीत है। वह परमात्मा एक होते हुए भी सभी को वश में रखने वाला है, सभी प्राणियों का अंतरात्मा है तथा अपनी एक ही रूप को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। इस परम तत्व को जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने में प्रतिष्ठित देखते हैं, उन्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। दूसरों को इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा को नीचे की अरुणी और प्रणव को ऊर्ध्व की अरुणी बनाकर ध्यान रूपी मंथन के अभ्यास द्वारा इस अप्रकट आत्मा का साक्षात्कार मनुष्य को करना चाहिए। जिस प्रकार तिल में तेल, दही में घृत, स्रोत के प्रवाह में जल, काष्ठ में अग्नि अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है,
उसी प्रकार से आत्मा भी हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। वह आत्मा सत्य एवं तप के द्वारा देखा जा सकता है। जिस प्रकार मकड़ी तंतु का सृजन एवं संहार अर्थात सूत्र का निर्माण करती और पुनः निगल लेती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी जागृत एवं स्वप्नावस्था में पुनः पुनः गमन आगमन करता रहता है। जागृत अवस्था का वैश्वानर नाम से युक्त आत्मा चक्षु में प्रतिष्ठित रहता है। स्वप्न अवस्था का तेजस नामक आत्मा कंठ में निवास करता है। सुषुप्त अवस्था का प्राज्ञ नामक आत्मा हृदय में स्थित रहता है और तुरीय अर्थात तीनों अवस्थाओं से परे इस तुर्या नामक चौथी अवस्था का आत्मा ब्रह्मरंध्र में निवास करता है। इस प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए, जहां मनुष्य की वाक शक्ति एवं एकादश इंद्रिय मन नहीं पहुंच सकते, वहां पर उस आत्मा के आनंद को जान करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। दुग्ध में घृत के सदृश सर्वत्र विद्यमान आत्म तत्व आत्म विद्या एवं तप के द्वारा ही प्राप्त होता है। ये आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और यही उपनिषदों का परम पद पर ब्रह्म है।